हेलो मेरे प्यारे लवली स्टूडेंट, स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज हम आपके लिए लेके आ चुके हैं क्लास 10th और 12th के लिए 9 नंबर पक्का होने वाले क्वेश्चन, जो कि निबंध एस्से, ठीक है, आपके हर एग्जाम हिंदी के क्वेश्चन पेपर में पूछा ही पूछा जाता है। जो कि क्लास 10th हो, चाहे 9th हो, चाहे 11th हो, चाहे 12th हो, ये क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है 9 नंबर में स्टूडेंट। तो इसको जरूर से तैयार करके जाना अपने एग्जाम में। 3 महीने का टाइम है, तो 3 महीने में आप इसको आज ही तैयार कर सकते हैं, किसी भी वक्त इसको तैयार कर सकते हैं। इसमें तैयार करना कुछ नहीं है, आपको केवल समझना है। तो चलिए इस बेरोजगारी की समस्या और समाधान को मतलब ये एक टॉपिक है हमारा, और ये ज़्यादातर हर साल पूछा जाने वाले ये क्वेश्चन है। निबंध में 9 नंबर का पूछा जाता है। जैसे 4-5 ऑप्शन दिए जाते हैं, चारों पांचों ऑप्शन में से आपका ये क्वेश्चन फंसता है और हर साल पूछा जाता है ये। तो चलिए देखते हैं बेरोजगारी की समस्या और समाधान, इसके बारे में निबंध। चलिए समझते हैं। बेरोजगारी का अभिप्राय होता है ये बेरोजगारी एक अभिप्राय, ठीक है। ये बेरोजगारी एक अभिप्राय उस स्थिति में से जब कोई योग्य तथा काम करने के लिए इच्छुक व्यक्ति प्रचलित मजदूर के दरों पर कार्य करने के लिए तैयार हो तो उसे काम न मिलता हो। बालक, वृद्ध, रोगी, अक्षम और अपंग व्यक्तियों को बेरोजगारी की श्रेणी में नहीं रखा गया है, क्योंकि वे लोग रोगी हैं, विकलांग, किसी प्रकार की बीमारी में विकसित हैं, तो इसीलिए उनको बेरोजगारी की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। वे स्टूडेंट यहाँ पर बेरोजगारी किसी भी देश अथवा समाज के लिए अभिशाप होती है। इससे एक ओर निर्धरता, भूखमरी और मानसिक अशांति फैलती है, तो दूसरी ओर युवकों में आक्रोश के अनुशासनहीनता में भी प्रोत्साहन मिलता है। बेरोजगारी एक ऐसी भयंकर है जो संपूर्ण देश के अधिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन में को दूषित करता है। बेरोजगारी एक ऐसी समस्या है स्टूडेंट कि जो राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति को दूषित करता है, हमारे जीवन को दूषित करता है। ये एक ऐसी समस्या है देश के लिए, ज़्यादातर इंडिया के लिए बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है बेरोजगारी, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है? हमारे देश में बेरोजगारी की अनेक कारण, इसमें से कुछ मुख्य रूप से ये निम्नलिखित कारण हैं। स्टूडेंट यहाँ पर मुख्य रूप से पहला कारण बताया गया है जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि। विगत कुछ दशकों में भारत में जनसंख्या विस्फोट हुआ है। हमारे देश की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 2.5% की वृद्धि होती है। हमारे भारत में, ठीक है, हर साल 2.5% की वृद्धि होती है जनसंख्या विस्फोट में, ठीक है। अगला पॉइंट क्या दिया गया है? अगला दिया गया है जबकि इस दर से बेकार हो रहे व्यक्तियों के लिए हमारे देश में रोजगार की व्यवस्था नहीं है। दूसरा पॉइंट है हमारी शिक्षा सैद्धांतिक अधिक है, यह व्यवहारिक से शून्य है। इसमें पुस्तकीय ज्ञान पर ही विशेष ध्यान दिया जाता है। फलतः यह स्कूल कॉलेज निकलने व छात्र दफ्तर के विकल्प ही बन पाते हैं। वे निजी उद्योग धंधे स्थापित करने के योग्य नहीं बन पाते हैं। मतलब जो स्टूडेंट होते हैं, वह छात्र जो होते हैं, वो सिर्फ पुस्तकीय ज्ञान पर ही विकलित रहते हैं और अपने धंधे, दफ्तर, बिजनेस को करना भूल जाते हैं। इसी को कहते हैं बेरोजगारी। तीसरा यहाँ पर देख लेते हैं। तीसरा समस्या क्या है, ठीक है, दिया गया है विगत पंचवर्षीय योजनाओं में देश के औद्योगिक विकास के लिए प्रशंसित कदम उठाए गए हैं, किंतु समुचित रूप से देश का औद्योगिकरण नहीं किया जा सकता है। अंततः बेकार व्यक्तियों के लिए रोजगार जो है वो नहीं उपलब्ध हो पा रहा है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। तो इस प्रकार से इसका आप निबंध लिख दीजिएगा तो आपको 9 नंबर पक्का हो जाएगा, ठीक है। सो स्टूडेंट यहाँ पर बेरोजगारी से कैसे बचा जा सकता है, इसका उपाय क्या है, किस प्रकार, ठीक है। तो इसको चलिए देखते हैं। सबसे पहले उपाय यहाँ पर हेडिंग डाल देना, अच्छे तरीके से ब्लैक पेन से लिखना है, समझना है। बेरोजगारी को दूर करने के लिए निम्नलिखित उपाय कारगर सिद्ध हो सकते हैं। पहला क्या उपाय है? पहला यहाँ पर उपाय दिया गया है जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि बेरोजगारी का मूल कारण है। इस पर नियंत्रण बहुत आवश्यक है। जनता को
परिवार नियोजन का महत्व समझाते हुए उससे छोटे परिवार में प्रति चेतना जागृत रहना चाहिए। मतलब छोटे परिवार में खुश रहना चाहिए व्यक्तियों को, और ज़्यादा जनसंख्या विस्फोट में भाग नहीं लेना चाहिए। परिवार नियोजन को समझते हुए छोटे परिवार में कुछ जागृत रहना चाहिए। दूसरा क्या कारण है, शिक्षा को व्यवसाय प्रधान बनाकर शारीरिक श्रम को भी उचित महत्व दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, तीसरा, देश में व्यापक स्तर से औद्योगिकरण किया जाना चाहिए। इसके लिए विशाल उद्योगों में अपेक्षा लघु स्तरीय उद्योगों को अधिक प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, चौथा, मुख्य उद्योगों के साथ साथ सहायक उद्योगों का भी विकास किया जाना चाहिए। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, जैसे कि किसी के साथ पशुपालन और मुर्गी पालन करना चाहिए। ठीक है, पशुपालन और अपने के साथ पशुपालन और मुर्गी पालन करना चाहिए। तो इस प्रकार से लिखेंगे तो आपका जो है 9 नंबर यहाँ पर फिक्स ही हो जाएगा, 9 नंबर। तो इसके लिए ये ज़रूर से तैयार कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट, हर साल पूछा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो आज तक के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक से, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।